हेलो नमस्कार, मेरा नाम सलीम कुमार है और आज मैं आपके सामने फिर एक लाइव क्लास लेके आ गया हूँ। यह लाइव क्लास उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत ही क्वेरीज है, जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा कभी जवाब नहीं देते, मैं कमेंट करता हूँ आपका जवाब कभी देते ही नहीं। तो आज मैंने आपका सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है, उन सभी का एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमने उनको सभी को पिन अप करके आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट ने कैसे कैसे जवाब दिया और उत्तर में उनको हम अभी बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पढ़ने जा रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन। सर नमस्कार, मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं उड़ीसा से हूं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो देखिए, पढ़ाई करने का कोई भी समय हो सकता है, बट ये डिपेंड है कि आपको आपका जो माहौल है वो कैसा है। अगर आपके चारों ओर से मतलब 24 घंटे ये आवाज़ आती है तो आप उससे क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, जिससे आपको पढ़ाई बिल्कुल ही मतलब ना मात्र समझ में आएगा। कुछ जो पढ़ोगे आपका ध्यान बार बार लेफ्ट राइट होता रहेगा। तो ये मैं यही मानूंगा कि जो पढ़ाई करने का सही समय है वो सुबह का टाइम है या फिर लगभग 10 से लेकर और 12 बजे का बीच का समय होता है। इस समय आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली स्टडीज कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र। सर नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं यूपी से हूं। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, और आपकी हर वीडियो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बिल्कुल एनिमेशन के साथ आप समझाती हैं। तो देखिए भाई ज्ञानेंद्र जी, मेरा जो वीडियो होता है वो मैं अकेले बनाता हूँ। मैं कोई मतलब मैंने कोई अगर फालतू का कोर्स नहीं किया है जिसमें मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकता हूँ। और बिल्कुल ही कहते पहले वीडियो बनाता हूँ, उसके साथ मैं इन शॉर्ट एप्लीकेशन से अपनी वीडियो को एडिटिंग करता हूँ। और ये सब मैंने वैसे ही करते करते अपने आप सीख जाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमें पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है। मेरा नाम प्रियंका है, धन्यवाद। अच्छा, प्रियंका का क्वेश्चन है कि हमें पढ़ाई बोरिंग कब लगती है। तो चलो मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप खाती हैं, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ है आप उसको बार बार खाती है, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल ले लिया। एप्पल को आप खाते रहते हैं, एक दिन क्या होता है, एप्पल से मन भर जाता है। तो बस यही है हमारा। जब तक कोई भी चीज़ हमें समझ में आती है तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, और जब भी वो हमें समझ से बाहर हो जाती है हमारे लिए वो बोरिंग हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसका कंसेप्ट कंप्लीटली होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें कोई भी चीज़ जब समझ में आने लगती है तो हम उसको रेगुलेटली करते हैं। तो किसी भी चीज़ को बोरिंग न करते हुए उस पर बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें समझना है, रटना नहीं है, समझना है। और समझोगे तो आगे बढ़ती रहोगी। रटी हुई चीज़ कहते हैं ना, रटंती विद्या घटंती। रटने वाले हमेशा क्या होते, घटते चले जाती। तो रटना नहीं है, बिल्कुल हमें सीखना हर चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय गुप्ता का। सर नमस्कार, मेरा नाम अजय गुप्ता है और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम सुबह कैसे उठेंगे, हमें मतलब नींद क्यों नहीं टूटती। तो चलो मैं अजय गुप्ता को एक बात समझाना चाहता हूं। आपको उठाता कौन है। आप कहोगे कि अलार्म। नहीं, अलार्म नहीं उठाता, आपको अपना लक्ष्य उठाता है। आपको कौन जगाता है, आपको अपना लक्ष्य जगाता है। अब चलो मैं इसको मतलब मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। मान लीजिए आपको सुबह मतलब एतवार का एग्जांपल लेते हैं। क्या एतवार को सभी स्टूडेंट राइट टाइम उठ जाते हैं। कोई 6 बजे, जो 4 बजे उठता है वो भी 6 बजे उठते हैं, या फिर कोई 10 बजे उठता है, वो तो फिर और भी 11-12 बजे उठते हैं। लेकिन जो 4 बजे उठते हैं एतवार को, क्या करें, एतवार को जो 4 बजे उठते हैं जिनका रेगुलरिटी का टाइम है वो क्या बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ ही जाती है। तो चलो मैं बताऊंगा कि आपको उठाता कौन, आपको जगाता कौन है। आपको आपका लक्ष्य जगाता है। लक्ष्य कैसे जगाता है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो 5:55 पर है, ठीक है। और आपको दिल्ली जाना है और लास्ट ट्रेन है आपके पास, सिर्फ वही 5:55 वाली आपको दिल्ली लेके जाएंगी। क्या आप उस समय उस ट्रेन को छोड़ना चाहोगे। नहीं। आप क्या करोगे, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपका पेपर है, आपका एग्जाम चला हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो 5:55 आपके पास जो टाइम है, आप उस टाइम से पहले ही उठकर वहाँ पर पहुँचोगी। क्योंकि आपको ये पता अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। तो जब तक इंसान का, मानव का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जब तक उसको कोई नहीं जगा सकता। इसीलिए हर स्टूडेंट को अपना एक लक्ष्य बनाओ, ताकि पेपर अपने आप ही जगा देता। कभी कभी तो जरूरी है कि मतलब मोबाइल ही अलार्म वगैरह से आप जाओगे, बट आने वाले दिन में आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो आप बिल्कुल ही भूल जाओगे कि आपको कोई जगाने वाला, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए, उसके ऊपर उसका कोडिंग काम करिए, फालतू की लेफ्ट राइट चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो आपका यही क्वेश्चन है। तो उठाने, मैंने यही बता दिया, जागने का जो तरीका है वो आपका लक्ष्य है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपका एम क्या है, ये सब डिसाइड कर लो, अपने आप ही जाग जाओगे। सो नींद ही नहीं आएगी आपको, ये बात पक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रही है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम रिंकू है और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
कृपया मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। मैं बहुत दिनों से इस क्वेश्चन को मतलब अपने मन में रख रखा है और मैं ये सोचता हूँ कि कभी ना कभी आप इसका जवाब जरूर देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, पूछो आपका क्वेश्चन। तो सर एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अच्छा भाई, एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अब कोई स्टूडेंट कहेंगे कि 12 घंटे, कोई कहेंगे 18 घंटे, कोई कहेंगे 22 घंटे। और मैं बता देता हूँ, घंटे महत्व नहीं रखता। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है आपकी पढ़ाई के लिए। मैं कहूँगा अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको मैक्सिमम 6 घंटे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे अगर आप जब आई लेवल पे चले जाओगे तो 6 घंटे भी बहुत है आपके लिए। बट एक स्टूडेंट को 6 घंटे इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँगा 1 घंटे पढ़ो तो 1 घंटा में आप ना तो मैथ का करोगे फिर हिंदी का रहेगा। तो 6 घंटे मैंने इसलिए बोला है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे और फालतू तो उसी में ही कवर हो जाए। 6 घंटे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेकिन मैं आपको ये कहूँगा लगातार कोई भी काम करो, लगातार करो। एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, ऐसा कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप लगातार 6 घंटे पढ़ते हो, आप 6 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा मत पढ़ो, अपने आप ही टॉपर आ जाओ, ये पक्का है। लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली से पढ़ो, 6 घंटे ऐसे एक्यूरेट पढ़ो। आपके बराबर में अगर कोई आदमी भी जाता है तो आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे बराबर से कौन गुजर गया है। ठीक है, 6 घंटे पढ़ो, एक्यूरेट स्टडी दो, पूरा फोकस करो चीज़ के ऊपर। उसके बाद आपके पास जितने भी टाइम बचते हैं वो सारे वेस्ट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी 24 घंटे में से 6 घंटे ही बहुत है एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद 6 घंटे सोना, 12 घंटे हो गए। कुछ 7-8 घंटे स्कूल में बिताते हैं और आना जाना कंप्लीट हो जाती है। लेकिन रेगुलरिटी अगर थोड़ा काम करोगे तो बहुत है, लेकिन 6 घंटे मानना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको आप अवॉइड मत करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण कुमार। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कृपया जवाब जरूर देना। हाँ भाई जरूर देंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। सर मैं 10th क्लास का एक स्टूडेंट है और मुझको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? मुझे लगती है कि अंग्रेजी बहुत ही टफ है और हम सब जैसे लोग इसको नहीं सीख पाती। वेरी गुड भाई। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है? कौन सी लैंग्वेज टफ होती है? अंग्रेजी टफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक सब्जेक्ट नहीं है जी, भाषा है। और भाषा है तो हम भाषा, किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं। लेकिन अब सीखते कब है ये मैं बता देता हूँ। जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे आप वही भाषा सीखोगे। जिस इन्वायरमेंट में रहोगे, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। मैं आपको हर बात में एक ही बात कहता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू। आप बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैंने आपको एक बात ये कह दी कि कार चलानी है, मैं ये बता दूंगा ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, और सीखे कार नहीं सीखोगे, आपको क्या होगा, बार बार उस कार को बार बार चलाना पड़ेगा। और जब तक बिल्कुल बढ़िया ढालत चलाते चलाते अपने आप ही परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, चलाना सीखोगे। तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही फंडा भाई, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप ही परफेक्ट हो जाते हो। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। मैं यही कहूंगा, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीखने से कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, अपने आप ही परफेक्ट हो जाओगे। और मुझे जैसा कि मैं जैसे कि मैं यहाँ पर खेतों में, हमारे पास बहुत सारे बंदे आते हैं धान लगवाने, तो मैं क्या करता हूँ, उनके साथ ही, उनके अगर वगैरह जो भी उनका एरिया में उनके साथ रहना, तो उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ। मुझे आपको हो गया तो मैं भोजपुरी भाषा भी सीख रहा हूँ, वो भी बोल सकता हूँ। हरियाणी आपको हरियाणी के बारे में पता, आपके सामने बोल ही रहा हूँ। इंग्लिश में बच्चों को सिखा ही रहा हूँ, और संस्कृत पढ़ूंगा तो संस्कृत भी। तो कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहोगे तो उसके इन्वायरमेंट में रहो। जैसे मैं हरियाणवी, क्या होता है हमारा हरियाणवी, कैसे बोलते हैं, अरे क्या हाल है, कड़ा जाना लग रहा है, आड़ा आजा, अला मैं तेना समोसे खुआ दूंगा, भाई मैं ना जानता, मेरा तो रुपये को नहीं, तू आजा, अला मैं दे दूँ, आज तो घर जाकर दे दिए। यो हमारा हरियाणवी भाषा। क्या पता कुछ ग्रामर का प्रयोग किया हमने? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं प्रयोग किया। दूसरी बात है, अब मैं इस भोजपुरी लैंग्वेज बोलता हूँ जो हमारे बिहार साइड के लोग बोलते हैं। हाँ कितना चाह सको, अब ना कुछ बतावे छो ना यार, हम जब तो शाम के बे हमरा खाना रखाए के छे, जब तो रूम पर खाना बनाबे, हमरा साथ में कोई भी नहीं छे, अरे वो रहते तो ओकरा साथ सबको खाना हमरा खिलावे के जिम्मेवारी छे, तो हम अपन काम करबे तब न के तुझे बे। ये हमारी क्या भोजपुरी लैंग्वेज है, इसमें आपने समझे तो क्या आया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर समझते होंगे। उसके बाद इंग्लिश क्या कहते हैं, हेलो एवरीवन, जो मैं रोज रटता हूँ, आपको रटते हो तो चलो मैं दूसरा एक सेंटेंसेज बोलने जा रहा हूँ। जैसे
whenever I go just outside, I always talk in a Hindi accent because I think this is the best way to improve yourself, and we also can be attached around the people. They don't look me like injuries, and we also make our friends immediately. सो अभी हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, भोजपुरी भी बोल सकते हैं। और जब पढ़ने लगते हैं कोई सुलेख होता है तो देखा आपको एक स्ट्रोक, मैं 10वीं क्लास में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो सुलेख हमारा श्लोक है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। जैसे अकेन राजहंसेन या शोभा सरशोभित न सबक शास्त्रेण प्रीत वासिना रे राजहंसवद तस्य सरोवर कृतेन केन भवतासी कृत उपकार। ये हमारा संस्कृत का 10th क्लास का सिलेबस है, इसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में राजहंस मतलब इसकी हिंदी बताऊं तो ये कह रहे हैं कि राजनसेन या शोभा सरशोभित है, यानी जिस प्रकार तालाब की जो शोभा होती है वो एक पक्षी से बढ़ते न कि हजारों पक्षी से, मतलब इस प्रकार की है। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने याद ही कर लिया। तो मेरा कहने का यही है तात्पर्य है कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने पर काम नहीं, उसको डेवलपमेंट करो, उसको वो अपने अकॉर्डिंग बनाओ, उस बोलने की प्रैक्टिस करो। बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो अपने आप ही परफेक्ट हो जाओगे। और जितने भी हमारे मेन क्वेश्चन थे हमने कुछ क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया है, और आने वाले हर संडे को या जब भी मुझे टाइम मिलेगा एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। तो टेक केयर, बी हैप्पी, लर्न एवरीडे फ्रॉम हियर। दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग एंड डोंट टेक एनी नेगेटिव, पॉजिटिव, यू कैन आल्सो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इससे मोटिवेट होया होगा। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, जब आएंगे फिर मैं आपको बना दूंगा। मैंने आपके हर सवाल का जवाब दे दिया। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।